बच्चों, आज आपके लिए नया टॉपिक है बहुलक। हाई स्कूल में बहुलक आपके चैप्टर में है, लेकिन आप 7, 8, 9, 10 में पढ़ ही रहे हैं। मान लीजिए 9 तक आपने बहुलक, सांख्यिकी में बहुलक भी पढ़ा होगा, लेकिन 10 में है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। अब बहुलक, जैसा नाम कह रहे हैं बहुलक, जिसकी बहुलता हो, जो सबसे अधिक हो, जिस पदों की संख्या सबसे अधिक होती है वही बहुलक कहलाता है। लेकिन जब वर्गीकृत हो जाते हैं तो उनके लिए फार्मूला है थोड़ा सा। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक हमें ज्ञात करना है तो सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र ही सब कुछ है। सूत्र से आप बड़ी से बड़ी सवाल आप अगर अप्लाई करना जानते हैं तो आप हल कर सकते हैं। सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। अब इन सब का कोई मतलब है। जैसे L का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यह सूत्र तभी लगेगा जब आपका प्रश्न वर्गीकृत में होगा, तभी लगेगा। वर्गीकृत के बारे में हमने मध्यिका में आपको विस्तार से बता दिया है, समांतर माध्य में भी विस्तार से बताया है। यदि आप नए हैं, चैनल में आए हैं, तो पीछे जाकर के पीछे के हमारे वीडियो को जरूर देखना। सभी वीडियो उपयोगी हैं आपके लिए बहुत ही, चाहे आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो चाहे आप क्लास स्टूडेंट हो, दोनों के लिए हमारे वीडियो उपयोगी हैं। हमारे वीडियो का उद्देश्य ही होता है गागर में सागर भरना। थोड़े में मतलब सब कुछ बता दिया जाता है। एक ही सवाल से, एक ही वीडियो से आप पूरा चैप्टर का चैप्टर पूरा समाप्त कर सकते हैं। आपके जो कमेंट आते हैं जिस प्रश्नों को, उन प्रश्नों में जब 2-3 प्रश्नों के कमेंट हो जाते हैं तो उन कमेंट के आधार पर वीडियो बना करके उन प्रश्नों को हल करके एक नया वीडियो डाल दिया जाता है। पुनः जो कमेंट आ रहे हैं उनके लिए वीडियो जल्द से जल्द जाएगा। तो प्रश्न सूत्र को ध्यान से देखिए। यल का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, प्लस F1 का मतलब है, क्या लिखा गया? F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की बारंबारता। दूसरा है F0। F0 का मतलब है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। 2 बटे में है 2 इंटू F1, 2 गुणे F1। F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की बारंबारता और माइनस F0 लिखा गया है, यही चीज है। 0 का जो लिखा गया है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, माइनस F2 मतलब F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता इंटू H का मतलब होता है, मैंने बताया था इसके पहले भी, जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो इसका H जो होता है वर्ग अमाप। इनके कितने का अंतराल है, कितने का अंतर है? आप दोनों को देखेंगे 10 का अंतर है। 0 से 10 में 10 का अंतर है, 10 से 20 में 10 का है, तो वर्ग अमाप कितना है? 10 है। और वर्ग अमाप हर जगह, हर वर्ग अंतराल में एक समान रहता है, एक समान होना चाहिए वर्ग अंतराल में। प्रश्न मैंने लिया है, अब आपको हल करना है कि सवाल दिया गया है प्रतिदिन दूध पर व्यय 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150। अब घरों की संख्या दिया गया है 5, 6, 9, 6, 4। अब मैंने कहा था कि संख्या जो है ये क्या होता है? बारंबारता होता है। तो बहुलक हम कैसे पता करेंगे? जिस पद की संख्या ज्यादा होगी, सबसे अधिक होगी, वह बहुलक वर्ग कहलाएगा वर्गीकृत में। अब इसमें घरों की संख्या में देखिए सबसे बड़ा पद, इसकी बारंबारता सबसे बड़ी कितनी, कौन है? सबसे बड़ी बारंबारता कितना है? 9 है। तो आप यहां लिखेंगे चूंकि पदों की संख्या में संख्या 9 सबसे बड़ी है, इसलिए बहुलक
इसलिए बाहुलक वर्ग कितना होगा, बाहुलक वर्ग। अब यहाँ पर ये सबसे बड़ी गिनती है, बड़ी है तो इसका बाहुलक वर्ग, ये जो वर्गीकृत है 60 से 90, एक कहा जाता है बाहुलक वर्ग। तो कितना हुआ 60 से 90, बाहुलक वर्ग 60 से 90 होगा। ये बाहुलक वर्ग हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बाहुलक ज्ञात करना है। इसलिए बाहुलक बराबर, अब यही सूत्र आपको रखना है, सूत्र लिख दे रहे हैं, L प्लस F1 ब्रैकेट के अंदर है F1 माइनस F0 ब्रैकेट क्लोज बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद रहेगा ये इंटू H। अब इसी सूत्र में आपको रखना है, सब का मान रख देना है। और आप संचालन करना जानते हैं कि कब पहले भाग चिन्ह होता हल होता है, कब गुणा होता है, कब धन होता है, कब जोड़, कब घटाव। उसी के सूत्र पर नियम से आप हल करते चले आइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बाहुलक बराबर कितना हो जाएगा L। अब L बाहुलक हमें ज्ञात करना है, बाहुलक बराबर कितना हो जाएगा। अब L का मान कितना दिया गया है, बाहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब L का मतलब निम्न सीमा इसमें क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि छोटी गिनती पहले वाली जो होती है वो निम्न सीमा होती है, बाद वाली गिनती उच्च सीमा होती है। तो इसका निम्न सीमा कितना है 60 है। और प्लस ए ब्रैकेट के अंदर ऐसे करेंगे F1 कितना है। अब F1 क्या है, बाहुलक वर्ग की बारंबारता। अब ये बारंबारता कितना है 9 है, इसका 9 हो गया। माइनस F0 क्या है, बाहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। ठीक पहले, अब देखिए 9 के ये पहला है, बाएं हाथ तरफ पहला और दाहिने हाथ तरफ में बाद में कहा जाता है। तो 9 से पहले बाएं हाथ तरफ कौन है 6 है। तो ये इसके कितना हुआ F0 6 हुआ, यहाँ 6 लिख दीजिए बटे 2 गुणे F1 कितना है 9 है, 9 लिख दिया गया। ऋण F0 कितना है 6 है, 6 लिख दिया गया। ऋण F2 कितना है। अब F2 क्या कह रहा है, F2 क्या है, बाहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, अर्थात 9 है, इसके ठीक बाद की बारंबारता कितना है 6 है, तो 6 लिख दीजिए। अब यहाँ ऐसे लगा दीजिए ब्रैकेट। अब इंटू H वर्ग। अब आप कितना है, अब यहाँ पे देखिए 0 से 30 से 60 कितने का है वर्ग माप, H कितना है, H है 30, H का मान कितना है 30। अब इसी को सरल कर लीजिए। अब 60 प्लस और 9 में से 6 गए 3 और 9 दूनी 18, ऋण 6। अब ब्रैकेट बंद ऐसे करेंगे गुणे 30। अब 60 धन अब 3 बटे 18। अब ये ऋण है, ये भी ऋण है, दोनों जुड़ जाएगा, 6 12 हो जाएगा, ऋण 12 हो गया। अब गुणे 30, 60 धन 3 बटे 18 में से 12 करेंगे 6 आएगा, घटाएंगे तो अब गुणे 30। अब यही सरल कर लीजिए, 6 का नाम 6 6 पंचे 30 5, 60 धन 3 बचे 15 और 60 15 जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा। तो इसका बाहुलक कितना आया, 75। अब अगर आप एक एक का मान रखना स्थापित कर लेंगे और सरल करने का ढंग आप जान रहे हैं तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। कोई भी बाहुलक का कोई भी सूत्र आप हल कर सकते हैं, सूत्र के माध्यम कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। मित्र, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।